बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मश्क नंबर 9 का थर्ड लास्ट क्वेश्चन नंबर 15। स्टेटमेंट के मुताबिक टू सिटीज़ ए एंड बी लाई ऑन द इक्वेटर, यानी दो शहर हैं ए और बी और वो ज़मीन के ऊपर जो ख़त इस्तवा है। ख़त इस्तवा या इक्वेटर एक ऐसी फ़र्ज़ी लाइन होती है जो ज़मीन को दो हिस्सों में ब्रेक करती है और ये मशरिक़ से मगरिब की तरफ होती है। ठीक है। इसके ऊपर जो कांगो कांगो जैसे अफ्रीका के जो शहर हैं वो लाए करते हैं। ठीक है। और इक्वेटर के बारे में एक और मज़े की बात ये भी है कि जो नारियल का दरख्त होता है वो इक्वेटर की तरफ झुकता है। अब रीज़न साइंस बेहतर बता सकती है कि वाई। बहरहाल इक्वेटर जो होता है वो एक फ़र्ज़ी लाइन है जो ज़मीन को बराबर दो हिस्सों में तकसीम करती है। ठीक है। उसके ऊपर दो शहर मौजूद हैं, एक का नाम ए और दूसरे का नाम बी है। सच दैट देयर लॉन्गिट्यूड आर 45 डिग्री ईस्ट एंड 25 डिग्री वेस्ट। हाँ, अगर ज़मीन से हम देखें ना, ज़मीन के सेंटर से, तो जो उनकी वकूफ़ पज़ीर है जहाँ पे वो वाक़या हैं, उनके जो लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स जो होती हैं ना, फ़र्ज़ी लाइनें होती हैं जो ज़मीन के ऊपर हम बना लेते हैं किसी भी लोकेट करने के लिए किसी भी पॉइंट को। तो ये लॉन्गिट्यूड जो है वो 45 डिग्री ईस्ट है एक जो सिटी है उसका, और जो दूसरा है वो 25 डिग्री वेस्ट है रिस्पेक्टिवली, यानी एक 45 है और बी 25 डिग्री वेस्ट की तरफ है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज़, उन दो शहरों के दरमियान फ़ासला मालूम करें जो इक्वेटर के ऊपर मौजूद हैं। टेकिंग रेडियस ऑफ द अर्थ हैज़ 6400 किलोमीटर्स, यानी जो ज़मीन का रदास है वो 6400 किलोमीटर हमने फ़र्ज़ करना है। फ़र्ज़ क्या करना है ही ये, तो इसको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ यूज़ करते हुए हमने उन दो शहरों का आपस में फ़ासला मालूम कर लेना है। अब आपको पता चल रहा होगा कि गूगल मैप के ज़रिए जब हम किसी चीज़ को ट्रेस करते हैं, किसी जगह को ट्रेस करते हैं, तो उसमें जो लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड्स होते हैं उनको कैसे, ईस्ट वेस्ट को कैसे, और अगर कभी आप जूम करें या जो गूगल मैप के ज़रिए हम रास्ता ढूंढते हैं किसी जगह पे पहुंचने का, तो वो यही लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड्स जो इक्वेटर के हिसाब से होते हैं इन्हीं को यूज़ कर रहा होता है गूगल एक्चुअली। और फिर हमें अपनी लोकेशन या अपना जो डेस्टिनेशन है वो इजीली मिल जाती है। तो अब आपको पता चला कि हम जो टेक्नोलॉजी है उसकी बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं कि जिनको मैनुअली हम अपने हाथ से हल करना सीख रहे हैं। और आज जहाँ पे दुनिया पहुँच चुकी है 21st सेंचुरी के अंदर, तो वहाँ पे ये सब कुछ डिजिटल अब हो चुका है। लेकिन फिर भी आपको पता चल रहा होगा और थोड़ा सा महसूस हो रहा होगा कि मैथमेटिक्स किस तरीके से हमारे जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व कर सकती है। और उसके पीछे जो मुहर्रकात हैं या जो उसके पीछे फार्मूले हैं वो इंतहाई सिंपल है, L इज़ इक्वल टू आर थीटा। लेकिन उसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। हम देख रहे हैं, कभी हम चाँद की बात करते हैं, कभी सूरज की, कभी ज़मीन की, और कभी सर्कुलर ट्रैक की, कभी घोड़ा जो एक पैग के साथ बंधा हुआ है, कभी एक सर्कुलर वायर है जिसको तोड़ के काट के और हम नई शेप दे रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इन्हीं बातों की वजह से आप देख रहे होंगे कि मैथ कितनी प्रैक्टिकल है। जो मैथ के बारे में एक मिथ बनी हुई है वो हमारे अपने ही जो करता धरता हैं या अपने जो एक मिसकंसेप्शन है उसकी वजह से हम इस दलदल में फंसे हुए हैं। अदरवाइज़ मैथ प्रैक्टिकल है और बहुत ज़्यादा इजी भी है, इतना मुश्किल नहीं है। जस्ट हम कोशिश नहीं करते अंडरस्टैंड करने की। आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। ये सर्कुलर जो शेप नज़र आ रही है ये फ़र्ज़ डायग्राम बनाई है ज़मीन की, और ये जो इसके ऊपर ईस्ट टू वेस्ट एक हाफ़ करती हुई जो लाइन है इसको इक्वेटर बोलेंगे, और ख़त इस्तवा इसको उर्दू में बोलते हैं। एक इसी तरह ऐसी फ़र्ज़ी लाइन भी होती है कि जो नॉर्थ टू वेस्ट, सॉरी साउथ, नॉर्थ टू साउथ भी इसको ज़मीन को ब्रेक करती है, जिसको हम लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड बोलते हैं। ये इन दोनों लाइनों को आपस में कहते हैं। खैर इसमें ना ये जो रेड कलर दो साइड्स बन गई हैं, इनमें से मैं एक एक साइड रेज़ कर देता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लूँ, अगर ऐसे फ़र्ज़ किया ना, तो इसके हिसाब से अब हमने जो ज़ाविये बनाने हैं, या ये वाली चीज़ मैं ऐसे बना सकता हूँ, ऐसे।
थोड़ा सा पेंट दे के। अब ज़मीन का जो सेंटर है, फ़र्ज़ किया कि ये ज़मीन का सेंटर है, नहीं जा रहा, ये ज़मीन का सेंटर है। इस सेंटर से उसने हमें कहा है कि हमने लॉन्गिट्यूड जो फाइंड करना है दो शहरों का, एक शहर का नाम ए है और एक का नाम बी है, जो कि लाई कर रहे हैं इस इक्वेटर के ऊपर। ये शहर फॉर एग्ज़ाम्पल ए है, उसने कहा टूवर्ड ईस्ट है तो ए आ गया, और दूसरा जो शहर है ये बी है, उसने कहा कि टूवर्ड वेस्ट है। ठीक हो गया। अब ये जो ऐसे डब्बे बने होते हैं, आप जब ज़मीन को देखें ना, जियोग्राफी का कोई भी फ़ोटो देखें, तो उसके अंदर जो लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड होता है उसके मुनासबत से छोटे छोटे डब्बे बने होते हैं। तो ये वो मैंने इन दोनों का जो क्रॉस बना डब्बा, उसको सेंटर जब ज़मीन के सेंटर के साथ ऐसे मिलाया, अब इसके हिसाब से हमने लोकेट करना है इस शहर ए को, जो कि 45 डिग्री बना रहा है इसके साथ, और दूसरे को जो कि वेस्ट की तरफ जो पॉइंट पी है ये 25 डिग्री बना रहा है ऐसे। ठीक है। अब ये 25 और 45 दोनों को ऐड कर लें तो ये वही चीज़ बन जाएगी जो आज तक हम प्रैक्टिस करते आए हैं, यानी एक ये वाली साइड, एक ये वाली साइड, और फिर ये वाली। तो इनके दरमियान में ये जो टोटल एंगल है बनने वाला, ये एंगल हमें होना चाहिए मालूम, ये लेंथ मालूम होनी चाहिए, ये आर, इन तीनों का रिलेशन है। तीनों में से कोई एक चीज़ अगर अननोन है तो हम फाइंड कर सकते हैं। अब इस केस के अंदर ज़मीन का रदास हमें दिया गया, ज़मीन के सेंटर से लेके इक्वेटर तक का फासला वो दिया गया 6400 किलोमीटर, और जो एंगल है वो दिया गया है हमें थीटा, और ये जो एंगल है एक था 45 और दूसरा है 25, दोनों को मिलाया तो ये बन गया 45 जमा 25 70 डिग्री। ठीक हो गया। 70 डिग्री एंगल है, और मालूम क्या करना है, आर्क लेंथ मालूम करनी है, जो कि दोनों शहर के दरमियान फासला होगा, ये वाली, ये आर्क लेंथ मालूम करनी, ये वाली, बिल्कुल इसी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए। जब हम ये वाला काम कर लेंगे तो हमारे पास दो शहरों के दरमियानी फ़ासला आ जाएगा। मज़े की बात आपको बता दूं कि ये जो इक्वेटर होती है ना, ये जो फ़र्ज़ी लाइन, इसको ख़त इस्तवा कहते हैं, ये ज़्यादातर समंदर से गुज़रती है, और साउथ अफ्रीका और ये जो समंदर है, फिर आगे अफ्रीका के चंद एक कांगो जैसे जो ममालिक हैं, वो इस पट्टी के ऊपर आते हैं, उनके चंद शहर। ठीक है, अफ्रीका के 2 या 3 ममालिक हैं जो इक्वेटर के ऊपर आते हैं। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। खैर, हम मालूम करना चाह रहे हैं ए और बी के दरमियान डिस्टेंस, फ़ासला मालूम करना चाह रहे हैं। अब फ़ासला क्या है, आर्क लेंथ बन रही है हमारी जो थ्योरी है उसके मुतालिक, लेकिन हम एल इज़ इक्वल टू आर थीटा फार्मूला यूज़ कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो एंगल है वो रेडियन में नहीं है। एल इक्वल टू आर थीटा तो उसी वक्त अप्लाई होगा जब एंगल रेडियन मेजर में हो। तो सबसे पहले तो हमने जो अपना एंगल है 70 डिग्री 70 डिग्री, इस डिग्री की जगह पे इसकी कीमत लगा दें रेडियन वाली, वो होती है पाई बटा 180 रेडियन। तो इसको हल कर लें, सिफर सिफर से कैंसिल होगी, और जो बाकी रह गया वो रह गया 7 पाई बटा 18, 7 पाई बटा 18, ये कीमत रहेगी एंगल की। तो ये अब रेडियन मेजर के अंदर आ गया। क्यों? ये हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 इसी एक्सरसाइज का, कि अगर हमें डिग्री में क्वेश्चन दिया गया हो तो कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन मेजर के अंदर, और क्वेश्चन नंबर 2 में था कि रेडियन को कैसे वापस कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री में। थीटा डिग्री में रेडियन में आ चुका है डिग्री से। अब हम जो फार्मूला है एल इक्वल टू आर थीटा वो अप्लाई कर देंगे। एल आर की जगह आ जाएगा 6400 किलोमीटर, और साथ में थीटे की जगह आ गया 7/18 पाई। इसके लिए 6400 को कैलकुलेटर पे डायरेक्ट हम ज़रब दे देते हैं, 6400, और इसको ज़रब दिया 6400 ज़रब 7, इसका जवाब आ गया 44800, और इसको ज़रब दे दें पाई से 3.1416 राउंड ऑफ करके, और इसका जवाब आ गया 140 743, तकसीम 18 कर देते हैं डायरेक्ट ही, तकसीम 18, ये आ गया 7819.09। और ये क्या है, ये लेंथ है किस चीज़ की,
दो सिटीज़ के दरमियान में जो इक्वेटर के ऊपर मौजूद हैं, और ये किलोमीटर में इनका आंसर आएगा। 7,819 किलोमीटर है जी उन दो शहरों के दरमियान फासला जो इक्वेटर के ऊपर मौजूद है। और इस